सीकर के लक्ष्मणगढ़ में वंदे जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगर पालिका के प्रशासन की ओर से श्रमदान अभियान का आयोजन किया गया। ये श्रमदान का आयोजन ऐतिहासिक सेठों को जोहड़े में किया गया है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा ने कहा कि जल ही जीवन है और जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जल संरक्षण कार्यक्रम जो सरकार द्वारा अभी चलाया जा रहा है, जिसमें 15 दिवस का एक कार्यक्रम सरकार की तरफ से आया है, जिसमें हर रोज़ पर्यावरण के हित में कुछ काम नगर पालिकाओं में और पंचायतों में किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज ये एक सार्वजनिक कुंड है नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ में, जिसमें बरसात का पानी संरक्षित किया जाता है हर साल, और इसमें दुर्गा पूजा विसर्जन भी लोग करते हैं त्यौहार के समय। उसी में आज साफ़ सफाई का कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से रखा गया, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारी और साथ में शहर के आम नागरिक अपना श्रमदान करने के लिए आए। यहाँ जो भी लोग श्रमदान करने आए शहर के गणमान्य नागरिक, उनकी तरफ से एक इच्छा जाहिर की गई कि इस 200 साल पुरानी इस कुंड का जीर्ण शीर्ण की वजह से इसका मरम्मत कार्य किया जाए, जिससे इसकी उम्र भी बढ़े और इसमें वर्षा जल जो संरक्षित किया जाता है वो लीक ना हो। तो उसी के लिए नगर पालिका चेयरमैन साहब को अनुरोध भी किया गया। अब वो विचार विमर्श। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा जिले के अर्थूना थाना क्षेत्र में आबादी भूमि पर कलाल समाज को कोर्ट से हक मिलने के बावजूद कुछ दबंग लोगों की ओर से निर्माण कार्य में लगातार बाधा उत्पन्न की जा रही है। मामले को लेकर समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मेवाड़ा कलाल समाज के अनुसार इस भूमि पर उन्होंने 4 दीवारी भी बनवा रखी है। वर्ष 2014 में गढ़ी कोर्ट में चले मामले में भी फैसला समाज के पक्ष में आया था। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। भरतपुर के बयाना में गांव हरनगर के मुख्य मार्ग पर वर्षों से बीच सड़क में खड़े बिजली के खंभे ग्रामीणों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध जताते हुए जल्द से जल्द समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों ने बताया कि इन खंभों के कारण कई बार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। हालांकि अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन स्थिति गंभीर है। में बिजली के खंभे रोड पर ऐसी जगह पे स्थिति खराब है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है और पूरा प्रशासन गांव के पर उसी रोड पर है के निकलता है में बिजली के। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौसा के पीडब्ल्यूडी कार्यालय में आग लगी है। पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड रूम में आग लगी है। आग लगने से कार्यालय की फाइलें जलकर स्वाहा हो गई हैं। सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फाइलों में डिस्पैच और विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड के रजिस्टर जलकर राख हुए हैं। मौके पर मौजूद है पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्मिक की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। तो पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड रूम में आग लगी, जिससे कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक हो गई हैं। दौसा से ये खबर आपको बता रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लग गई। आग लगने से कार्यालय की फाइलें स्वाहा हो गई। देखिए, आग बुझाई गई है। काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, क्योंकि जब हमारे गार्ड साहब का कॉल आया, मैंने पूछा कि भाई दरवाज़ा लॉक था अंदर से, और चारों तरफ देखा तो कोई ऐसा मतलब दीवार को टूटी हुई भी नहीं मिली। विंडो भी ठीक थी, तो शायद लाइट की वजह से या शॉर्ट सर्किट हुआ है। और जैसे पता लगा तो ये फायर ब्रिगेड गाड़ी बुला ली और फिर कंट्रोल कर लिया। क्या क्या नुकसान हुआ है? जो हमारा ये रिकॉर्ड रूम था, यहीं पे रिकॉर्ड होता था, डिस्पैच रजिस्टर और फाइलिंग वाइलिंग सब। मैन जो हॉल रिकॉर्ड रूम था वो यही था। पीडब्ल्यूडी में आग की सूचना मिली करीब 6:35 करीब फायर प्रभारी महोदय द्वारा। हम करीब 6:40 के करीब पीडब्ल्यूडी ऑफिस पहुंच के, और हमारे 2 फायरमैन और 1 ड्राइवर, जिन्होंने आग पे काबू पा लिया गया। पीडब्ल्यूडी में कंट्रोल रूम में पीडब्ल्यूडी अधिकारी लोग के सर का फ़ोन आया था और हमें बताया गया कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस में रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। आग लगने पर हमें हमारे डीलिंग अधिकारी से परमिशन के बाद हमारी टीम को वहाँ उपकरण सहित रवाना कर दिया। यहाँ आने पर पाया कि रिकॉर्ड रूम में आग लगी हुई थी। हमारे साथ फायर की गाड़ी भी आ चुकी थी और ज़्यादा बड़ी आग नहीं थी, तो फायर की गाड़ी ने आग को काबू कर लिया समय पर ही, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दीवार को तो तोड़ दिया। वो चारों तरफ गेट लोग लगे हुए थे, ऑफिस टाइम बंद था नहीं, इस वजह से साइड से सेक्शन को तोड़ के और फिर आग को काबू।
नशे के सौदागरों के खिलाफ जैसलमेर पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। एसपी सुधीर चौधरी के निकटतम निर्देशन में जिला विशेष टीम के जरिए मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ MDMA सीजर में जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएसटी टीम ने 52.50 ग्राम MD के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया। देखिए, जिले के अंदर जो अवैध मादक पदार्थ हैं उस पर कार्रवाई के निर्देश हमें पुलिस मुख्यालय से भी मिले थे, रेंज कार्यालय से मिले थे। उसके तहत हमने आसूचना संकलन करके इस पर ध्यान दिया था कि जो बड़े तस्कर हैं जो जिले में तस्करी कर रहे हैं उन पर हमने लगातार नज़र बनाई हुई थी। उसी के क्रम में सुरेश कुमार जो कि बाड़मेर के रहने वाले हैं, वो एक बड़ा कंसाइनमेंट 92.50 ग्राम MD लेकर के यहाँ पे यूरन चौराहे पे हमने पकड़ा है। इसमें हमारी डीएसटी टीम की, लोकल SHO की, डिप्टी एसपी की सबकी विशेष भूमिका रही है। इससे पहले भी हमने सुनील गिरी और गुलाब सिंह जो बड़े तस्कर जैसलमेर जिले के अंदर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। बनियाना में भी हमने एक बड़ा सीजर जो है ओपीएम का किया था। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो बड़े सप्लायर हैं उन पर हम कार्रवाई करें और आने वाले समय में जो भी व्यक्ति इस मादक पदार्थों के क्राइम को व्यवसाय के रूप में लेकर के काम कर रहे हैं उन पे हमारी विशेष नज़र रहेगी और लगातार कार्रवाई करेंगे। और जैसलमेर के युवाओं को भी मेरा संदेश यही है कि मादक द्रव्यों का प्रयोग ना करें। सामाजिक कार्यक्रम भी हैं उनमें। बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू जिले के गुड़ा गांव में भीषण गर्मी के बीच लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जहां 1 महीने से पेयजल संकट बना है तो अब लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है, जिससे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 2, 3 और 4 के सैकड़ों ग्रामीणों ने जलदाय विभाग की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया और महिलाएं मटके और बाल्टी लेकर सड़कों पर उतरी और जमकर नारेबाजी की। ये पिछले 20 दिन से साहब यहाँ पे आधा गांव पानी के लिए तरस रहा है। कौन सा गांव है? ये गुड़ा गांव है, जो राजेंद्र जी गुड्डा है पूर्व मंत्री, उन्हीं का पड़ोस भी है, उनका गांव भी है। और वहाँ पे इतनी ज्यादा आधे गांव में परेशानी आ रही है पानी की। यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों को व्यक्तिगत मिलकर के कह दिया, यहाँ से प्रतिनिधि मंडल जाकर के कह दिया, 2 दिन का नाम लेते हैं। क्योंकि पिछले 20 दिन से हम लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और सिर्फ थोड़ा सा काम है, वहाँ पे एक बोरिंग बड़ी मशीन ला करके उसकी सफाई करनी है। पिछले के सरकारों ने भी काम किया है इसी प्रकार से, लेकिन ये तरस रहे हम लोग पानी के लिए कि अब हम उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी यहाँ का शासन प्रशासन होगा। क्योंकि 20 दिन हो गए हमारे बच्चों को पानी लाते लाते 3 किलोमीटर से दूर से लेकर के आ रहे हैं और ये स्कूल में जाना बंद कर दी। बढ़ेंगे आगे। नवलगढ़ कस्बे के शहीद स्मारक से सरकारी अस्पताल की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कराए जा रहे मरम्मत कार्य के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई है। रात में एक वाहन सड़क पर खुदे गड्ढों में गिर गया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे SI अमर सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। बड़ी सा रोड है, खुद ही बड़ी है ना, कोई लगा रखे है बड़ा बोर्ड बार्ड कुछ तो लगा हुआ ना। सेफ्टी तो करनी चाहिए ना, नगर पालिका खोद रही है तो सेफ्टी तो करनी चाहिए ना, जरूरी है ना। सिर्फ मिट्टी डाल रहे हैं बड़े। हाँ, मिट्टी डाल रहे के पीछे क्यों है? सामने आदमी ने कोई भी आओ वो गाड़ी दिखा को नहीं है। अड़ीन से जो गाड़ी आओगी वो फोक्स पड़ोगे तो सामने आदमी को दिखा खाडो अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बुर्जा गांव में सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान खीम सिंह निवासी बुर्जा के रूप में हुई है, जो स्टील की रेलिंग लगाने का काम करता था। जानकारी के अनुसार खीम सिंह अलवर से काम खत्म कर अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि खीम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। जहाँ तो कई महीने थे, कोई रोड वोड क्रॉस कर रहे थे, मैं तो यही रहता अलवर, मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, ये कोई रोड क्रॉस कर रहे थे, कोई बस ने टक्कर मारी। बताइए। घर कहाँ है इनका? बुर्जा में। अच्छा, रोड क्रॉस कर रहे हैं। किस चीज टक्कर मारी है?